पुरुषार्थ का मतलब क्या है? जो पुरुष के लिए है, जो पुरुष के अर्थ है, उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। कि जो पुरुष यानी क्या है? जो शरीर में पूरा हुआ है, जो आत्मा है, उसको पुरुष बोलते हैं। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसा समझते हैं कि पुरुष यानी मेल एंड जो स्त्री यानी फीमेल। ये मेल और फीमेल वाला पुरुष नहीं है, ये पुरुष गीता का पुरुष है। गीता का पुरुष यानी सही में जो पुरुष यानी आत्मा, ये आत्मा को बोला गया है। और आत्मा के लिए जो पुरुषार्थ है, जो करना है, उसको पुरुषार्थ बोलते। पुरुष के लिए जो है उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। तो पुरुष के लिए क्या चीजें पक्का कर दिया है शास्त्रों ने कि कोई आदमी कभी भी कुछ सोचेगा तो चार चीज के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। कभी भी कोई आदमी कभी भी चार के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। पहले क्या सोचेगा कि कोई साधन संपन्न या पदार्थ का सोचेगा, एक पदार्थ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, जिसको अर्थ बोलते हैं। इसके ऊपर से अर्थशास्त्र बना है, इकोनॉमिक्स और जो है अर्थ। ये अर्थ का बहुत ब्रॉड लैंग्वेज, ब्रॉड मीनिंग है। अर्थ यानी पैसा ऐसा नहीं है, जैसे लक्ष्मी का ब्रॉड मीनिंग होता है। लक्ष्मी यानी सब प्रकार के धन आ जाते हैं, पशुधन भी आ जाता है, पैसा भी आ जाता है, बहुत प्रकार के धन है। जो बोलते हैं ना, स्थावर है, जंगम है, ये सब के सब आ जाते हैं। तो अर्थ यानी क्या? भौतिक सुविधा है अर्थ। और फिर क्या अर्थ से डिराइव दूसरा क्या करना चाहता है? काम यानी सुख, इंद्रिय सुख या जो होता है और जो बेसिक नीड है इंसान के लिए, वो उसको काम नाम का पुरुषार्थ बोला है। सोचेगा तो ये मामले में सोचेगा, पैसे के मामले में सोचेगा, दूसरे मामले में सोचेगा, फिर किसी का भला चाहता है। कभी ये भी भावना अंततः सब में पड़ी हुई है, क्योंकि नेचर ही ऐसा है। इंसान का नेचर क्या है? जो सही नेचर है ना, वो जो शास्त्र में नहीं बोलते कि क्रोध या काम, ये सही नेचर नहीं है आत्मा का। आत्मा का सही नेचर है सुख को ढूंढना। 24 घंटा कोई आदमी को आप बोलो कि क्रोध में रहो और काम के वेश में रहो तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो उसका सही स्वभाव नहीं है। सही स्वभाव सुख रूप है। इसलिए क्या ढूंढता है? सुख ढूंढता है, मोक्ष, सुख कहीं भी मिले, सुख मिले या किसी का भला करूं, ये भावना सब में होती है। चाहे डाकू भी हो ना, तो भी क्या है, वो भी इसमें भी ये भाव तो होता ही है, सब में ये भाव होता है, क्योंकि वो ही असल जो ओरिजिनल स्वभाव है ना, तो इससे तो विमुख हो ही नहीं सकता। मान लो कि ये किसी पे गुस्सा आता है तो 5 मिनट में तो खत्म होकर चला जाता है गुस्सा, और कोई चीज की कामना भी होती है तो 5-10 मिनट टिकती है, ज्यादा नहीं टिकती। और सुख हमेशा लंबे वक्त तक टिकता है। क्यों? कि वो अपना स्वभाव है, ओरिजिनल स्वभाव है। तो कभी भी इंसान ये चार चीज के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। सोचेगा तो काम के बारे में सोचेगा, या तो पदार्थ के बारे में सोचेगा, या तो जो है अपना जो धर्म के बारे में सोचेगा, नहीं तो सोचेगा कोई परमात्मा के बारे में या परमानंद आनंद सुख के बारे में सोचेगा। चार सुख ही वही तो बोलते हैं, जिसको सुख बोलते हैं, जिसको जो शांति बोलते हैं, जिसको आनंद बोलते हैं, जिसको परमानंद बोलते हैं, वही तो भगवान है। भगवान यानी ऐसा नहीं कि भगवान का गुण नहीं है आनंद, आनंद खुद ही भगवान है। ऐसे कोई बोले कि जब इसका जो कोई गुड़ होता है तो इसका कोई मिठास जो है उसका स्वभाव नहीं है, ये जो मिठास है वही गुड़ है। भगवान का स्वरूप ही है सब चित और आनंद, एग्जिस्टेंस होना, अपना कुछ जानकारी का जो होती है सेंस होना, सबको जानने का गुण, ज्ञान। तो ज्ञान कोई भगवान का गुण नहीं है, ज्ञान ही भगवान है। वैसे आनंद ही भगवान है। इसीलिए तो जाने अनजाने सब भगवान की ही उपासना करते हैं। इंसान चाहता क्या है? सुख चाहता है, शांति चाहता है, चाहे कुछ भी। अर्थ से भी, आखिर अर्थ से भी क्या पाना तो क्या होता है? सुखी पाना होता है। काम से भी क्या पाना होता है? सुखी पाने का होता है। धर्म से भी क्या पाने का होता है? शांति पाने की होती है। तो चाहे ये सुख के सब प्रकार है, जैसे कि शरीर का जो भौतिक जो प्लेजर बोलते हैं, सेंसुअल प्लेजर, तो इसको प्लेजर बोला गया है। तो ये जो मौज जिसको बोलते हैं मौज, तो वो भी एक सुख का प्रकार है, मगर निम्न कोटि का सुख है। जैसे इंद्रिय जन्य सुख हो या निंद्रा का सुख हो, वो निम्न कोटि का सुख है। इससे आगे जाएगा तो वो क्या उत्तम क्वालिटी का सुख ढूंढता है। फिर जैसे कि धर्म से मिलता हुआ शांति रूपक सुख ढूंढता है। शांति मन से रिलेटेड है,
वो जैसे तन से रिलेटेड था, इसलिए बोला जाता है कि तन का सुख, तन की शांति नहीं बोलते थे, और मन का सुख नहीं बोलता, मन की शांति। तो मन की शांति धर्म से होती है, तो चाहे सुख हो चाहे शांति हो। और आत्मा शब्द बोला जाता है आनंद, जो है ना आत्मा का आनंद, और मन का आनंद नहीं बोलते, तन शरीर का आनंद नहीं बोलते। आनंद यानी आत्मा का आनंद होता है, और जो जीव का आनंद होता है, आत्मा का जो है वो भगवान से जो मिलता है वो परमानंद है। तो ये उत्तरोत्तर सुख की कामना सब में पड़ी हुई है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, पहले शुरुआत ये जो है ना इंद्रिय जन्य सुखों से या निद्रा के सुख से, तमस तामसिक सुख से शुरू करते हैं। फिर लगता है कि ये सुख तो बहुत टेम्पररी है, लंबे वक्त तक टिकता नहीं है, तो फिर कोशिश करता है। जैसे धंधे में कोई कोशिश करता है कि ₹1,00,000 मिल रहा है, तब क्या करे तो 2 लाख का मुनाफा हो, 3 लाख का मुनाफा हो। जैसे जो ये मामले में जो आगे जाने का सोचता है, वैसे जीव भी क्या सोचता है कि भी हम ज्यादा आनंद, अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा वक्त टिके ऐसा आनंद मिले। जैसे कि सुख से शांति उच्च क्वालिटी है, सुपीरियर क्वालिटी की चीज है, और वो भी ज्यादा वक्त तक टिके। फिर आगे जाएगा, आत्मा में जाएगा, तो आत्मा में आनंद मिलेगा मगर परमानंद नहीं मिलेगा। परमानंद तो परमात्मा में ही मिलेगा। सबके सोर्सेस है, एक जैसे कि कुएं में से पानी निकलेगा तो समंदर के बराबर पानी नहीं निकलेगा। इतना पानी में स्नान करना है, ऐसा करना है तो कोई नदी के किनारे या समंदर में जाना पड़ेगा। आपको अगर परमानंद चाहिए तो भगवान का संग करना पड़ेगा, आनंद सिर्फ चाहिए तो आत्मा का संग करना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार अंदर जाना पड़ेगा। और शांति चाहिए तो धर्म का आसरा लेना पड़ेगा। और सुख चाहिए, सुख यानी सुख में जो ये तन का सुख चाहिए तो फिर अर्थ या भौतिक चीजों का या इंद्रिय जन विषयों का संग करना पड़ेगा। मगर इंसान को जब पता चल जाता है कि भाई सुख ऐसा नहीं कि शरीर का ही सुख है, इससे आगे भी सुख है। और परमात्मा ने क्या किया है कि परमात्मा ने जैसे कि जो मैनिफेस्टेशन किया, तो इसमें क्या पहला भगवान के 3 गुण थे, सत्य, चित और आनंद। अस्तित्व भी था, चेतना भी थी और आनंद भी था। मगर क्या जीव रूप जब भगवान होते हैं तो ज्ञान रूप और अस्तित्व का प्रदान कर देते हैं। कि जीव में क्या होता है, अस्तित्व होता है और ज्ञान होता है, वो सबको जान सकता है। जैसे कि कोई चीज हो, टेबल हो, कोई चीज हो, तो वो या बुक है तो वो हमको नहीं जान सकती, हम उसको जान सकते हैं। क्योंकि अब टेबल या बुक है वो सिर्फ सत्य रूप है, धीरे धीरे जाके एनर्जी जैसे है ना दूर चली जाती है। भगवान का मैनिफेस्टेशन जो होता है तो धीरे धीरे क्या मनुष्य होने से सिर्फ फिर पशु होनी, पशु से नीचे जाएगा, कोई तिर्यक है, प्राणी बोलते हैं जिसको भूत बोलते हैं, या तो नीचे जाएगा तो भौतिक चीज मिट्टी है, ऐसा है पदार्थ, ऐसे रूप में मैनिफेस्टेशन होता है। तो जो जड़ होती है चीज, इसमें भगवान का सतरूप तो होता ही है। भगवान तो सर्वव्यापक है, मगर सर्वव्यापक में 3 रूप से व्यापक नहीं है। कोई बोलते हैं भाई भगवान सर्वव्यापक कैसे हो सकते हैं, कई लोग ऐसा प्रश्न भी करते हैं। तो इसका जवाब यह है कि भाई भगवान सर्वव्यापक है, मगर भौतिक चीज में भगवान सतरूप से ही व्याप्त है। इसका एग्जिस्टेंस है यही बताता है कि ये भगवान है। कोई भी चीज दिखती है, इसका एग्जिस्टेंस है, तो ऐसे तो सतरूप नहीं है तो अस्तित्व ही नहीं होगा। सत का अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता और असत का तो कभी अस्तित्व ही नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भगवान है मगर भगवान सिर्फ सत्य रूप से भगवान है। और जीव में क्या, जीव में भी भगवान है, मगर जीव में भगवान अस्तित्व भी है और चेतना है, वो सबको जान सकता है मगर आनंद नहीं है। बस यही उपाधि है। जीव में क्या 24 घंटा आनंद रहता नहीं है, बस वो ईश्वर का संग करता है तब आनंद रहता है। और जब पदार्थ का संग करता है तो जड़ हो जाता है। 2 बाजू 2 चीजें हैं, एक दाएं और बाएं। तो अब रुचि मान लो कि जड़ के साथ संग करेगा तो वो असत, जड़ और दुख रूप है। पदार्थ असत है, जड़ है, नाशवान दुख रूप है, तो वो दुख मिलेगा। असत का भाव होगा, वो ऐसा सोचेगा कि हम मर जाएंगे, पदार्थ के साथ संग करेगा, बॉडी के साथ संग करेगा। पदार्थ के साथ संग करने में सबसे पहला बॉडी आता है, बॉडी से फिर आगे जाता है तन, और तन से फिर धन में जाता है। तो तन में जब एंट्री होती है तो तन का तो स्वभाव क्या है, असत है, जड़ है और दुख रूप है। तो खुद को क्या इसके साथ दोस्ती करके खुद को भी असत यानी मरने वाला और जड़ समझता है और दुख रूप समझता है। मगर वही संग जब ये
दाई साइड करेगा, ऊपर भगवान के साथ करेगा, तो भगवान तो सब चित और आनंद है, और खुद में संग करेगा तो दो रियलाइजेशन होगा, खुद को ज्ञान स्वरूप जानेगा और अस्तित्व स्वरूप जानेगा। तीन ही जगह पे चेतना रहती है। चेतना पदार्थ में चली जाती है, जगत में चली जाती है, वो चेतना आत्मा में जाती है। ज्ञानी लोग क्या आत्मा में चेतना लगा के खुद को ज्ञान स्वरूप देखते हैं, मगर ज्ञान स्वरूप देखने में आनंद है, मगर परमानंद नहीं है। रस रूप जो परमानंद जो बोलते हैं, वो परमानंद तो ये जो है ईश्वर का संग करने से ही मिलेगा, क्योंकि भगवान में आनंद है, परमानंद है। और जो चाहना इंसान की होती है सुपीरियर क्वालिटी का एंजॉयमेंट जो करना, वो तो इसके लिए फिर भगवान की शरण में जाना, भगवान का संग करना पड़ता है। तो भगवान का संग करेगा तो जो 24 घंटा जो सुख नहीं रियलाइज करता है वो रियलाइज करेगा कि हाँ तो हम सदा काल सुखी रहने की जो चाहना है ना, वो तभी पूरी हो, नहीं तो कभी पूरी नहीं हो। क्योंकि जब बेटर क्वालिटी का और लंबे वक्त तक टिकता हुआ सुख वहां ही प्राप्त हो सकता है। और इसके बीच में जो है धर्म में भी सुख है, धर्म में भी क्या सुख है, थोड़ा शांति वाला सुख है, मगर जो सुपीरियर बेस्ट क्वालिटी का सुख तो भगवान में ही है। तो इसीलिए भगवान की शरण में जाना है, वो आनंद है जो परम जीवन का लक्ष्य ही है। सब क्या सोचते हैं, चाहे कुछ भी है, कोई भी तिर्यक है या कुत्ता भी है, बिल्ली है, सुख ही चाहता है, बस सुख के लिए सब कुछ करते हैं। कोई इंसान कोई गलत काम भी करता है तो वो सोचता है कि इसमें हमको सुख मिल जाएगा, इसीलिए वो काम करता है। सुख दिखता है इसीलिए वो खराब धंधा भी इसीलिए करता है, इसमें सुख है। ये भी भगवान की तलाश में ही है, रास्ता गलत है, मगर तलाश किसी की अलग नहीं हो सकती। जैसे कोई आत्महत्या करने वाला अभी क्या सोचता है कि ये मैं कर लूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, तो वो करता है, इसका रास्ता गलत है, वो 2 नंबर की बात है। बाकी इंसान कुछ भी करता है तो वो सुख के लिए ही करता है, क्योंकि वही खुद का स्वभाव है, सुख में रहना, सदा आनंद पाना। इसलिए तो लोग धर्म अध्यात्म करते हैं, ये भी करते हैं, और पदार्थ के पीछे भी जो धंधा कारोबार करके भी जो दौड़ते हैं, तो इसकी दौड़ गलत नहीं है, दिशा गलत है। ये दिशा में क्या कोशिश करने से भी कुछ मिलने वाला है नहीं, ये उत्तम क्वालिटी का सुख नहीं मिलता है। इसलिए शास्त्र का क्या बताते हैं कि सुख को पाना, इससे आगे बढ़ो, शांति को पाओ, आनंद को पाओ, परमानंद को पाओ, ये इसमें ले जाते हैं। एक सिंपल उदाहरण, जैसे कि कोई अच्छी चीज एंजॉय करे खुद, जैसे कि होटल में जाके कोई अच्छा बढ़िया भोजन किया, 56 भोग का किया, भोग का भोजन किया, तो फिर भी क्या है, वो 4 घंटा 5 घंटा टिकता है, बाद में तो सब गटर में चला जाता है। और आदमी, ऐसा तो बहुत दफा होटल आदमी गया है, तो फिर भी सुख टिकता नहीं है। मगर वो ही डिश आप अभी कोई मान लो कि कोई भूखा इंसान को आप खिला दो, और जो आपको आनंद आएगा वो हफ्ते नहीं, महीना नहीं, पूरी साल तक टिकेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मरते दम तक वो आपको ये याद रहेगा, मजा आया, 100 आदमी को कभी खिला दिया है, कोई दान किया है, कुछ किया है। तो इसका जो सुख मिलता है वो परमानेंट ज्यादा टिकता है। खुद ने खाया वो 2 घंटा टिकेगा, मगर 10 आदमी को खिलाया, इसका आनंद जो होता है वो स्पेशल होता है, क्योंकि धर्म का सुख है, किसी को खिलाने का सुख, तो वो तो बेटर क्वालिटी का और उत्तम सुख है। और इंसान को जब लगता है कि सर खुद खाने में तो इतना ही आनंद आता है और खिलाने में तो बहुत आनंद आता है, तो वो फिर क्या खिलाना शुरू कर देता है। जब तक रियलाइज नहीं किया है बेटर क्वालिटी का सुख एंजॉय करने का, तब तक वो निम्न कोटि के सुख में पड़ा है। और जब सुपीरियर क्वालिटी का टेस्ट एक दफा ले लेता है, तब ये सब सुख फीके लगते हैं। जैसे कि कोई शुगर क्या है, शुगर का वो सेवन कर दिया और फिर चाय पिएगा, तो चाय फीकी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड शुगर है। चाय में भी शुगर है, मगर वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में शुगर है। अब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में स्वीटनेस को एंजॉय करेगा जब, तो ये तो फीका ही लगने वाला है। तो इंसान को क्या है कि आप बोलो कि जगत का सुख लेने का छोड़ दो, धर्म का सुख शांति भी छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो कोई छोड़ता नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, उत्तम क्वालिटी का सुख इसको सेवन करा देना पड़ता है, उसको टेस्ट एक दफा। वो जैसे व्यसन में लोग नहीं ये जो करके ये लाइन में ला देते हैं, तो फिर वो क्या खुद के पैसे से कुछ भी करके वो एंजॉय करेगा। वैसे इसमें शास्त्र और गुरु लोग क्या करते हैं, भगवान का और धर्म का सुख देना शुरू करते हैं। और जब इंसान एक दफा ये सुख लेता है तो वो भी एक लत हो जाती है, आदत हो जाती है,
फिर ऑर्डिनरी सुख उसको सुख नहीं लगेगा, फिर तो उल्टा होता है। कहीं मान लो कि शांति मिलती है तो सुख को सेक्रीफाइस भी कर देगा, छोड़ देगा, खुद का खाना छोड़ देगा, सेक्रीफाइस कर देगा कि हमको ये बॉडी जो सुख बोलते हैं, बॉडी प्लेजर जो बोलते हैं, वो छोड़ देगा कि हमको नहीं चाहिए, शांति मिलेगी। कहीं सेवा के लिए मान लो कोई पड़ोसी है और सेवा के लिए कहीं जाना है तो बोलेगा कि हमको टीवी नहीं देखना है, तो पिक्चर नहीं देखना है, घर पे आराम से बैठे नहीं बैठना है, पड़ोसी के लिए हम कष्ट लेंगे, पूरा दिन हमारा रविवार इतवार है, छुट्टी का दिन है, तो फिर भी उसको खत्म कर देंगे। मगर उसमें कोई सुविधा तो ही, घूमता है तो दिक्कतें साथ में जाना है, हेल्प के लिए जाना है, तो फिर भी उसको वो सुख से ज्यादा शांति मिलती है, सुपीरियर क्वालिटी का सुख मिलता है। रात को उसको लगेगा कि ना हमने कुछ किया, अच्छा एंजॉय करें। तो धर्म का ऐसा एक दफा सुख लेता है फिर चलता है, कभी वो निद्रा का क्या सुख लेने का, इंद्रिय जन्य जो है भोग का, पदार्थ का, काम का क्या सुख लेने का, वो सुखों को छोड़ देता है धीरे धीरे, तो धर्म के सुख में आता है। और धर्म में जो शांति मिलती है इससे बढ़िया कोई ध्यान में बैठेगा और खुद को आत्मरूप देखने की कोशिश करेगा, बॉडी से अलग देखने की कोशिश करेगा, तो उसको लगेगा कि ये तो और बढ़िया सुख है, वो भी का लगेगा। ऐसे है, यानी सब लोग जाने अनजाने सब लोग परमात्मा के पीछे लगे हुए हैं, वो खुद जानते नहीं है कि हम परमात्मा का जो आनंद स्वरूप है इसके पीछे ही पागल है और इसके पीछे ही सब लगे हुए हैं। दूसरे अपने कोई स्वभाव नहीं है, ठीक है टेम्पररी कोई क्रोध आ जाता है 5 मिनट के, पूरे दिन तो टीक ही नहीं सकता। किसी को कुछ इनाम भी दो ना तो भी आप टिकाओ, जैसे कंपटीशन नहीं होती वर्ल्ड रिकॉर्ड 10 घंटा करो 25, इसमें कोई पास नहीं हो सकता। ऐसा कोई इंसान ही नहीं मिलेगा कि बोले कि चलो 72 घंटा तक तो क्रोध किया, कोई हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल चीज है। ऐसे दुख भी है तो कोई एहसास होता है, वो तो क्या है, दुख का तो क्या है, डेरिवेशन ही करता है, आदमी की एक आदत हो। सही में तो क्या है, भगवान ने एक ही फ्रूट दिया है, वो फ्रूट में से जैसा जूस निकालना है ऐसा निकलता है। इंसान यूं देखो तो संकल्प से बनी है सृष्टि, और उसको बराबर से ध्यान से समझे तो क्या है, संकल्प से बनी है सृष्टि, और संकल्प से जो सृष्टि बनी है इसमें जो फल है वो फल एक यही सृष्टि है, यही मान लो कि सृष्टि है। तो यही सृष्टि में एक ही फल से कोई आम का रस भी निकाल सकता है और वो कड़वा रस, नीम का रस भी निकाल सकता है। इसमें से ही आप सुख भी डिराइव कर सकते हैं, दुख भी डिराइव कर सकते हैं। यही लोक में नर्क भी है, यही लोक में स्वर्ग भी है, यही लोक मुक्ति का धाम भी है, यही लोक में भगवान भी है, यही लोक में शैतान है, सब इधर है। इंसान कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा है, और जिसको जो पारसमणि बोलते हैं, जिसको कल्प वृक्ष बोलते हैं, जिसको कामधेनु बोलते हैं, वो सब संकल्प है, अपने संकल्प है। संकल्प के अनुरूप ये एक ऐसा विचित्र फ्रूट है, आप इसमें से जो चाहो जूस निकाल, सुख का जूस भी निकाल सकते हैं, दुख का जूस भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। वो अपने अंडरस्टैंडिंग पे है, अपने क्या, उसको भगवान के रूप से देख लिया तो आनंद निकलेगा, उसको धर्म की ड्यूटी के साथ जोड़ दिया तो शांति मिल जाएगी, खुद का स्वरूप देख लिया तो आनंद मिलेगा, और भोग का पदार्थ देखा तो सुख या दुख दो में से कुछ भी, प्लेजर और या तो अनुकूल प्रतिकूल कोई भी संयोग से आप रियलाइज करोगे, प्रतिकूलता या अनुकूलता मिलेगी। तो ये सब क्या है, ये पूरा खेला है, एक पूरा खेला अंडरस्टैंडिंग का खेला है, ज्ञान का खेला है। इसीलिए बोला गया है शास्त्रों में कि मुक्ति तो ज्ञान से ही मिलती है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। मुक्ति के लिए कुछ मथना नहीं है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि 1000 दंड बैठक कर दो सुबह से शाम तक कुछ कर दो, या तो कोई इतना ड्राइविंग गाड़ी में करके आओ, या तो इतना पैसा खर्च कर दो तो आपको वो आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं है मुक्ति मिलेगी। मुक्ति नहीं ऐसे नहीं, मुक्ति तो बैठ के इसको ये सब चीजों का ज्ञान लेना पड़ता है, इसकी टेक्निक्स है, मुक्ति को कैसे डिराइव किया जाए और कैसे पाया जाए। तो मुक्ति में क्या होगा, ये जगत का जो दुख है वो मिट जाए, और बाद में जो भक्ति करेगा तो उसको सही में जो गेन करना है वो परमात्मा की सुख मिलेगा, ये तो सुख नहीं मिलता। तो ये तो एक अद्भुत चीज है कि सब अपने पे वो करता है, रिलाय करता है। इसको सृष्टि को, अपने जीवन को नर्क बनाना, जीवन को स्वर्ग बनाना, या जीवन को मुक्ति का धाम बनाना, ये सब अपने संकल्पों पे निर्भर है, अपने कोशिश से
ज्ञान की, कर्म की जो है उपासना का, ये सब सपोर्ट लेके, भगवान की भक्ति का ये सब सपोर्ट लेके यही सृष्टि को स्वर्ग बना सकते हैं, जीते जी स्वर्ग बना सकते हैं। यही सृष्टि को दुर्गुण है, अगर अकर्मण्यता है, कुछ काम नहीं करना है, कोई व्यसन में लग गया, तो यही जिंदगी को नर्क बना सकता है। कोई समझ ही नहीं है, शरीर को मैं मानेगा, भगवान को मानने की बात नहीं होगी, तो यही सृष्टि नर्क हो जाएगी। वैसे मुक्ति भी इधर ही मिल जाती है। ऐसे कोई लोग सब एक ही लोक में सब लोग है, एक ही फल में सब फल है। ये भगवान है ना, भगवान की सृष्टि, एक भगवान में सब दिखता है। सही में तो भगवान सब चितानंद रूप है, मगर व्यापकता, भगवान की व्यापकता में थोड़ा फर्क है। जो भगवान देवी देवता में जो आनंद है, वो आनंद मनुष्य में नहीं मिलेगा। और जागरूक इंसान जो है, ज्ञानी पुरुष, वो जो आनंद एंजॉय करता है, वो आनंद ऑर्डिनरी इंसान भी नहीं करता, इतना एंजॉय नहीं करता। तो सत, चित और आनंद रूप से भगवान सब में व्याप्त है। सब में आनंद रूप से व्याप्त सब में नहीं है, सब में चेतना के रूप से भी व्याप्त नहीं है। यू चेतना उसमें भी है, मगर जीव की कंपैरिजन में बहुत कम होती है। जैसे कोई एटम है, मॉलिक्यूल है, कोई नश्वर चीज है, तो उसमें भी एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसको भी सब पता होता है कि इसके साथ रिएक्शन करे, इसके साथ रिएक्शन नहीं करे। इसमें भी एटम वगैरह पृथ्वी में जैसे घूमते हैं वैसे अंदर घूमते हैं, इसमें भी चेतना है, मगर वो चेतना लगभग शून्य बराबर है। इसको जड़ बोला, जड़ इसलिए बोला, कंपेरेटिवली बोला गया है, क्योंकि इसमें वो इतना जो जीव में जो चेतना होती है, इतनी चेतना नहीं होती। तो इसीलिए तीन चीजों को ऐसे लोग देखते हैं। मगर कोई बोले कि आनंद स्वरूप भगवान सब पदार्थ में, ऐसे व्याप्त भगवान नहीं है, और सब में चेतना है, ऐसे भगवान सब में व्याप्त नहीं है। तो कई लोग बोलते हैं भगवान सर्वव्यापक नहीं है, तो दलील क्या करते हैं कि सर्वव्यापक हो तो सब में आनंद होना चाहिए, चेतना होनी चाहिए। मगर भगवान तीन रूप नहीं होते, तो साधन कैसे बनता, साधन को हैंडल करने वाला कैसे बनता, और इसका बॉस भी कैसे होता है। जगत का जो नाटक हो ही नहीं सकता। एक डायरेक्टर होगा, थोड़े एक्टर्स होंगे, और थोड़े जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो लाते हैं ना, प्रॉप बोलते हैं, या तो सामग्री होती है। ये स्टेज है, इसके ऊपर सब सामग्री है, ये नहीं है तो ये खेल हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान स्वयं ही तीन रूप से हुए हैं। सत रूप से जगत बने हैं, चित्त रूप से जीव बने, भगवान ही बने हैं जीव को, और अपना अस्तित्व भी खुद के स्वरूप से रखा है। ऐसे करके ये पूरा खेल चल रहा है। मगर सोचने का क्या है, जीव को खुद को यही सोचना है कि हमें जो कमी है वो एक ही चीज की है कि 24 घंटा आनंद नहीं रहता, तो दुख है। इसका मतलब आनंद नहीं रहता, दुख है, तो बस इसको मिटा है। और ये भगवान के संग से मिटता है, और भगवान के संग से मिटता है। और मान लो कि सब में भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, तो कोई चीज नहीं, चलो कभी सब में भगवान नहीं दिखते हैं, वो उच्च क्वालिटी की बात है कि सब में भगवान दिखते हैं, वो सबसे उच्च क्वालिटी की बात है। नहीं तो फिर क्या, नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा दिखता है कि भाई चलो देवी देवता में भगवान दिखता है, माता पिता में भगवान दिखता है, गुरुजन में भगवान दिखता है, कुछ अच्छे लोग होते हैं उसमें भगवान दिखता है, आगे फिर किसी में भगवान नहीं दिखता। तो वो क्या है, इसकी साइट जो है, इसकी नजर जो है वो परफेक्ट नहीं है। जैसे चश्मा लगे हुए, चश्मे हैं, जाड़े चश्मा, तो भी इतना ही देख सकता है, इतने में ही भगवान देख सकता है। और फिर जो ज्यादा ज्ञान आता है तो फिर इससे नीचे भी भगवान दिखना शुरू होता है। क्योंकि जैसे जो चश्मा निकालने के लिए जाते हैं अभी कहीं उसके पास, डॉक्टर के पास, तो पहली लाइन तो बोलता है कि ये पढ़ो, फिर बोलता है पढ़ लिया तो बोलेगा आप दूसरी लाइन नीचे वाले, तो बोलेगा क ख ग, ऐसा बड़े बड़े लेटर्स लिखे हुए, वो पढ़ लिया तो इसका मतलब ये होता है उसको सब नहीं दिखता है। वो पढ़ लिया मगर दूसरी लाइन नहीं पढ़ सकता है, तो बोलेगा कि आपका तो जाड़ा चश्मा है, आप तो लगभग अंधे हैं, ऐसा बोलेगा, लगभग अंधे, जाड़े चश्मे। तो जो इंसान को सिर्फ देव में, गुरु में या माता पिता में भगवान दिखता है, वो ऑलमोस्ट अंधा ही है, जाड़ा चश्मा। उसको इसकी नजर है जो अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो नीचे देखने के लिए तो 7-8 लाइनें रहती है, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। जब नीचे तक दिखेगा, जब पत्थर में भगवान दिखता है, मूर्ति पूजा इसीलिए है कि इंसान को पत्थर में भी जब भगवान दिखे तब उसकी नजर परफेक्ट है, तब सब में भगवान दिखेगा। यही पूर्ण दर्शन है। इसके लिए खुद का एनालिसिस करें
तो सोच लेना चाहिए कि हमारी नजर कितनी है। इंसान में भी भाई में भगवान नहीं दिखता है, माँ बाप में भगवान नहीं दिखता है, जो मनुष्य में भगवान नहीं दिखता है, तो पशु में क्या खाक दिखेगा? पशु में नहीं दिखता है, पक्षी में कैसे दिखेगा, वनस्पति में कैसे दिखेगा? वो तो कैसे जगत का सत्यानाश ही करेगा। तो आदमी को सेल्फ एनालिसिस कर देना चाहिए और खुद को मार्क देना चाहिए कि हम कितने लायक है, हमारी नजर कितनी अच्छी है, हम कितना दर्शन कर सकते हैं। जो भक्त ऐसे हुए हैं कि भी कुत्ते आए और कुत्ते के पीछे भागने वाले संत भी हुए हैं। ये रोटी है ना तो घी नहीं लगाया हुआ है, तो हम पीछे घी लेके भागने वाले संत भी हुए। और ऐसे संत भी हुए हैं कि गंगा जल लेके जब आ रहे हैं तो बहुत सारे अंधे लोग थे, पूरा संग अंधा था, तो वो एक गधा था, तो गधा शिव जी थे, साक्षात शिव जी, वो कसौटी के लिए था। तो वो भक्त ने क्या, गधे को जल पिला दिया। लोग हंसते थे, मगर हंसते इसीलिए थे कि वो सब अंधे थे, भगवान में भगवान दिखते थे, बाकी गधे में तो भगवान दिखता नहीं था। और वो संत की नजर बराबर भाई ये वो थी, छोटे लेटर्स में भी लिखा हुआ वो पढ़ सकता था, बिना चश्मे वाली नजर। तो उसने पानी पिला दिया, तो पानी पिला दिया तो शिव जी ने मान्य भी कर दिया, ये तो बहुत उत्तम कर्म कर दिया। तो जैसे हज में भी कोई जाता है आदमी, तो पड़ोसी होता है, तो ऐसा बोला है कि पड़ोसी ऐसा है वैसा है, तो पड़ोसी को पहले मदद करनी चाहिए। यात्रा पे कोई चला जाता है, घर पड़ोसी में कोई दुखी है, तो सोचेगा कि हम यात्रा पे जाते हैं, 25,000 का खर्चा करते हैं, और पड़ोस में ऐसा कोई इंसान है जो बेचारा मेहनत करता है, नीति भी है, मेहनत भी करता है, गरीब चाहे नहीं है मगर मजबूर है, और ऐसे लगे कि भी गरीब नहीं है मगर मजबूर है, इतनी मेहनत करने के बावजूद मान लो कि 3-4 लड़कियां है, उसको शादी का मामला है, वो भीख भी मांग नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो वो 25,000 या सिंगापुर घूमने या तो तीर्थ भी करो, वो भगवान कबूल नहीं करे, क्योंकि ये पड़ोसी धर्म लगता है। और वो 25,000 अगर वो उधर कोई शादी के मामले में कोई डोनेशन दे दो, कभी चलो तेरा काम निकल जाए, चल तू ले जा, और अपना प्रोग्राम कैंसिल रखे, तो भगवान ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वही सही में तो यही करना है कि सब में भगवान दिखे। मगर सब में अगर भगवान, ये तो बहुत ऊंची बात हुई, बहुत ऊंची बात है कि सब में भगवान दिखे, सही में वहां पहुंचना है, तब साधना खत्म होगी। मगर ये नहीं दिखे तो दूसरी फिर जैसे एमएनसी जैसी होती है कंपनी, तो दूसरा भाव ये है कि भाई ऐसे देखो कि ये सब कुछ है भगवान का है, मेरा नहीं है, भगवान का है, बस। सब में भगवान नहीं दिखे तो ये तो कर सकते हैं कि जो कुछ है भगवान का है। और सही में सबको पता है कि जगत मैंने तो नहीं बनाया, मेरे पिताजी ने और पिताजी ने भी नहीं बनाया है, पितामह ने भी नहीं बनाया, मेरे कोई चाचा बाबा किसी ने नहीं बनाया। सबको पता है कि गेहूं किसी का बनाया हुआ, ये जो मिट्टी है, ये पृथ्वी है, चंद्रमा है, ये पूरा सब विश्व अपना तो है ही नहीं, वो तो सबको पता है। किसने बनाया वो भी पता नहीं है, मगर ये तो पता है कि मैंने तो नहीं बनाया, मेरा नहीं है। चलो कोई नास्तिक ऐसे बोलेगा कि किसने बनाया हमको पता नहीं है, मगर सबको ये तो पता रहता ही है कि भाई ये जगत मैंने तो नहीं बनाया है, ये तो सबको पता है। तो ये और ये जगत सबके लिए है, चंद्रमा है, सूर्य है, जो सबके लिए है, तो सबका है ऐसा तो बोल सकता है कि भाई जो जगत है वो सबका है। जो सबका है वो बोलता है, वही दूसरे मीनिंग में होता है कि ईश्वर का है। तो खुद का नहीं माने और जो जगत है भगवान का है और सब चीजें भगवान की बनाई हुई है, इतना भी मान ले तो भी बहुत है। ये तो बहुत निम्न कोटि का ज्ञान है, मगर ये ज्ञान भी दुष्कर है कि भाई सब भगवान का बनाया हुआ। वो थोड़ा बहुत जो लिमिटेड कंपनी होती है, एमएनसीज में जो लोग नौकरी करते हैं, वो लोगों को ज्यादा सेंस होती है। जैसे टाटा नगर में रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, मकान सबके होते हैं, क्वार्टर्स मिलते हैं कुछ है, तो सब बोलते हैं मेरा क्वार्टर है, दूसरा कोई फ्रेंड मिलेगा तो वो बोलेगा ये मेरा क्वार्टर है, मेरा करते हैं, मगर अंदर समझते हैं कि अपना नहीं है, भगवान का है, टाटा का है, ये समझते हैं अंदर से, अच्छी तरह समझते हैं। वैसे इधर भी कोई मेरा करने से कोई नुकसान नहीं होता है, मगर अंदर से समझना चाहिए कि ये भगवान का है। तो कोई दूसरे 4 भेजता है तो उसको आप रोक नहीं सकते, ये आपका खुद का नहीं है। कोई आया तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हम खाना नहीं खिलाए, ये खाना आप ये व्यवस्था के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए रखा है, मगर आपका नहीं है भगवान का। पहले सबको खिलाओ, पानी पिलाओ, आया है तो इसको जो अतिथि देवो भव के भाव से रखो, आचार्य देवो भव, ये सब कम से कम इतने में तो भगवान देखो। सही में तो गधे को भी पानी पिलाना चाहिए, गधे को भी खिलाना चाहिए,
क्योंकि ये सब सब भगवान का है और सब में भगवान है। तो ये वापरने के बाद जो बचता है तो वो खुद के लिए वापरना है। यही है कि भाई सबका मान के ईशावास्यम इदम सर्वो यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां बुद्ध कशिश। यानी ये जो भगवान का दिया हुआ है ये सब भगवान है, ये पूरे विश्व में ईश्वर का वास है और जगत भगवान ही जगत रूप बने हुए हैं। तो जो मिला है खुद को वो सब त्याग करके भोगो। यानी पहले ईश्वर का है ऐसा मान के सबके लिए ओपन कर दो गेट, सब गेट, ये मानना छोड़ दो ये सब मेरा है, कोई ले जाने वाला नहीं है। आप बोलो ना कि ये मेरा नहीं है तो कोई घर में आके कोई अपनी चेयर या कोई जो कुछ डिब्बे भरे हुए हैं वो कोई अनाज के या कुछ सीधा सामान वो लेके कोई जाने वाला नहीं है। मगर आप वो समझो कि ये सब भगवान का है, सबके लिए है और खुद के लिए भी, सबके लिए, सब में आज खुद आ जाता है, सबके लिए है। यानी वो ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के लिए हमारे लिए नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला है, सबके लिए। तो सबके लिए तो अपने लिए भी है, तो सबको पानी पिलाओ और बचा है वो पानी खुद भी पियो। वही तो एक यज्ञ शेष जो प्रसाद बोलते हैं उसको ही प्रसाद बोलते हैं कि भगवान का मान के भगवान के लिए यूज करके बाकी का जो बचे उसको खाओ। जैसे 1 किलो पेड़ा लेके कोई भगवान के पास जाता है तो पहले भगवान के लिए छोड़ देता है, 1-2 पेड़ा छोड़ देता है, फिर बाद में सब प्रसाद के रूप में खुद को वापरना है। बस इतना तो करना है, कुछ नहीं जो मिला, क्योंकि सब सही में प्रसाद है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ है। इसका पैसा खर्च के लिया जाए उसको प्रसाद नहीं बोलते। मुफ्त होना चाहिए पहली बात, और दिल से दिया होना चाहिए। भगवान ने दिल से और मुफ्त में दिया है, कोई पैसा वैसा तो खर्च किया नहीं। तो वो प्रसाद करके उसको एंजॉय करो। जगत का कोई भी चीज है वो प्रसाद है, भगवान का दिया है और इसी में ही प्रसन्नता हो। तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कि कल मेरे घर आ जाना। तो मान लो कि टाटा है बाजू में ही कोई है और सुन रहा है तो वो तो हंसेगा, ये सब है मेरा, सब टाटा नगर में सब मेरा है। तो भी ये बोलते हैं मेरे घर आना और तेरे घर आना, तो फिर भी दुख नहीं होता है उसके। ऐसा नहीं होता कि लोगों को भगाओ, क्योंकि यूं ही बोलते हैं, अंदर सब जानते हैं कि ये मेरा नहीं, ये टाटा का है। तो इधर भी ऐसे क्यों नहीं रह सकते? लिमिटेड कंपनी में रहने वाला तो ऐसे रह सकता है, और सब परिवार में भी रहता है, सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। घर में तो 5 मेंबर होते हैं, उधर तो 50 मेंबर होते हैं, तो भी सबके साथ ड्यूटी के बंधा हुआ, ड्यूटी से सबके साथ समान प्रेम रखे। कोई आसक्ति भी नहीं है किसी में, किसी से नफरत भी नहीं है। आसक्ति और जो नफरत है, किसी में ज्यादा जो लगाव हो जाए वो आसक्ति का रूप धारण करता है। और जब सबके अंदर समान भाव आसक्ति आ जाएगी, सब में समान आसक्ति, उसको प्रेम बोलते हैं। एक ही भाव सब में, वो प्रेम हो जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आसक्ति छोड़ दो तो प्रेम करना भी आदमी छोड़ देगा। किसी घर में कोई बोले कि भी आप पत्नी से आसक्ति छोड़ दे दीजिए, बच्चों से आसक्ति छोड़, तो गलती से भी थोड़ा बहुत सीखा है प्रेम करने का, वो भी छोड़ देगा। वो तो गलत तरीका है। ऐसे नेगेटिव कोई वर्ड अध्यात्म में आते ही नहीं है। काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, ये तो बेवकूफिया है सर। ये सब चीजें है ही नहीं, और ये पॉसिबल भी नहीं है। ये तो गंदी चीजें है। नेगेटिव वर्ड का चिंतन ही क्यों करते हैं? इसको अध्यात्म में क्यों लाते हैं? ऐसा संकल्प क्यों करते हैं? क्योंकि सोचने की लैंग्वेज ऐसी है, सोचने की लैंग्वेज में कभी क्या कोई वर्ड नहीं होते हैं, पिक्चर होता है, एक चित्र होता है। कोई बोले कि भाई हमको अहमदाबाद नहीं जाना है, तो अहमदाबाद का चित्र आएगा। अहमदाबाद नहीं, अहमदाबाद ऐसा कोई चित्र ही नहीं होता है। तो भाई अहमदाबाद ही नहीं है ऐसा कोई चित्र होगा क्या? नहीं होता है। और आत्मसात क्या होता है? संकल्प से। सृष्टि तो संकल्प की बनी हुई। संकल्प से आत्मसात तो वही होता है जो दिखता है, नजर में जो दिखता है वही होता है। तो इसका मतलब क्या है? सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचो बस, कि भाई हमको कर्म करना है। हम दुखों का सोचो ही मत, क्योंकि दुख क्या है? सुख का अभाव ही तो दुख है। तो सुख का अभाव दुख है तो सुख का सोचो। दर्द का क्यों सोचते? तंदुरुस्ती का सोचो। और कुछ भी ये ऋण है तो ऋण का क्यों सोचते? समृद्धि का सोचो। वही तो ऑपोजिट चीज है। अंधेरे का क्यों सोचते? प्रकाश का सोचो, लाइट लाओ, लाइट का सोचो, परमात्मा का सोचो। पदार्थ का क्यों? पदार्थ से भागने की क्या जरूरत है? वो क्या कर सकता है? अपना क्या बिगाड़ सकता है जो भगवान है? इससे मत डरो, मत सोचो कुछ। धर्म का सोचो, कर्म का सोचो, भगवान का सोचो, उपासना का सोचो, सद्गुण का सोचो। दुर्गुणों को भी भूल जाओ। सद्गुण आएंगे तो दुर्गुण कहां टिकेंगे?
जब इंसान में मान लो कि अहमता है तो अहमता ही चली जाएगी, ममता भी चली जाएगी, तो फिर क्या, कहां दुर्गुण हो सकता है, टिक भी कहां सकता है। उसमें क्या है, आप चाहे लाख कोशिश करो निकालने की तो भी नहीं निकलता, और इसमें निकालने की कुछ भी कोशिश मत करो तो भी कहां चला जाएगा पता ही नहीं चल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो एफर्ट ही गलत है, उल्टा एफर्ट है। कोई पेड़ को सुखाना है तो आप डाली काट दी या पत्ते काट दिए या ऐसे काट दिए तो दोबारा फूटेंगे, दोबारा। इसकी जड़ ढूंढनी पड़ती है, जो उसका रूट है उधर से इसको कट मार दो तो सब सूख जाएगा। थोड़े दिन लीला लगेगा, हरा हरा लगेगा, तो ये पेड़ जड़ जो काट दी, कोई भी रोग की जड़ काटी जाए, दुख की भी जड़ काटी जाए, पहले जड़ ढूंढी जाती है। कॉज एंड इफेक्ट के रूल जो है कार्य कारण का, इसको ढूंढी जाती है और इसको भी काटा जाए। तो वो काट दो तो थोड़े दिन के लिए वो झाड़ ऐसा लगेगा कि भाई ये तो हरा है, मगर वो तो सूख ही जाने वाला है, चाहे लगे वो सूख जाने वाला है, पक्का है, निरा। वो काट के आराम से सो जाओ, सब सूख जाएगा। तो जब अहमता ममता रूपी जो जड़े है, तो सखत जड़े है, तो उसको मैं करके और मेरा मेरा करके जो दो ही जड़े है मुख्य, ये जड़ जो निकल गई तो फिर क्या है, तो वो ये सब जो संसार रूपी जो वृक्ष है, स्वस्थ वृक्ष जो लिखा है भगवान ने, संसार रूपी जो क्या लटका हुआ है, वो सब निकल गए और जगत दिखेगा। जगत दिखेगा, भगवान दिखेगा, भगवान का दिखेगा। जब कंपनी में कोई खुद मैं और मेरा नहीं सोचेगा तो उसको सब टाटा का ही दिखेगा, सब मकान टाटा के, सब कंपनी, सब टाटा, नफा मुनाफा। वो काम करेगा मगर ऐसे वो ऐसी फॉर्मूला नहीं लगाएगा कि हमने इतना काम किया और हमको इतना क्यों मिला। वो तो बस ऐसे समझेगा कि हमारा महीना का जो 60,000 है वो हमारा प्रसाद है, हमको प्रसाद मिल गया, खत्म। चाहे वो 6 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, तो हमको कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे ही समझो कि ईश्वर का जो जगत है, हमको जो काम सौंपा है हमको काम करना है और प्रसाद में हमको मिलना है, इसमें प्रसन्न रहना है। बाकी कुछ इसमें ना हर्ष करना है। वो मकान है टूट गया, कुछ है, कोई शोक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और सबको बोलते हैं कि मेरे घर आना, तो वो सोचेगा कि मेरे घर आना। एक दूसरे के घर भी जाते हैं। इवन संसार में भी कोई किराएदार होता है, वो भी उसको मालिक को बोल सकता है कि भाई एक दफा तो मेरे घर आओ, तो मालिक मन में हंसता है कि ये तो मेरा घर है और मेरे घर आओ, तो फिर भी बुरा नहीं लगता है, उसको लगता है घर तो मेरा और मेरे घर आओ बोलता है। हाँ, मगर अभी बोल सकता है कि मेरा घर है, टेम्पररी बोलता है ना, अंदर तो समझता है कि घर तो मालिक का है। तो फिर भी मालिक वहां जाता भी है, बैठता है, और मालिक फिर बोलता भी है यार आपका घर तो बहुत अच्छा है, आप बढ़िया है, अंदर सब समझता है, तो फिर भी बोलता है। ऐसे व्यवहार करना है, ये अंदर से दोनों समझते हैं घर किसका है। तो ये बताने की जरूरत नहीं शब्दों से, ये सब भगवान का है, सब भगवान का है। बोलो चाहे मेरा मेरा बोलो, तेरा मेरा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर अंदर जो भाव है, ये बोलने से मेरा तेरा नहीं हो जाता, मगर अंदर ऐसा भाव जैसे रहता है मकान मालिक को भी, और वो जो है उसमें किराएदार है उसको भी अंदर भाव पक्का है कि ये मेरा मकान नहीं है, और वो भी समझता है कि भाड़वात है, तो उसको वो कभी खाली नहीं कराएगा। हाँ, वो बोलेगा कि हम खाली नहीं करेंगे और मेरा है, तो फिर झगड़ा हो सकता है। ये झगड़े वही है, अपन जो मान लेते हैं कि जो मेरा नहीं उसको मेरा मान लेते हैं, भगवान से अलग हो जाते हैं, तो फिर सब कष्ट चालू हो जाए, सब कष्ट, कायदा आ जाता है, कानून आ जाता है, झगड़ा आता है, सजा आ जाती है, दंड आ जाता है, सब आ जाता है। ये अपना क्रिएट किया हुआ है। यू बी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन वर्ल्ड। खुद का भाग्य लिखने वाला खुद है। खुद के लिए खुद नर्क लिखता है तो नर्क मिलता है, और खुद के लिए खुद स्वर्ग लिखता है, आत्मकृपा नहीं है तो नर्क सुख, स्वर्ग मिलता है, नर्क भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है। परम जो सुख दुख से ऊपर उठना है, इसको मोक्ष बोलते हैं। सुख को स्वर्ग बोला गया, और सुख और दुख से भी ऊपर उठना है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो ऑर्डिनरी चीजें, सुख और शांति से भी ऊपर उठ जाता है, लेकिन आनंद में है तो वो निम्न कोटि का है, तो वो उसमें चला जाता है, उसको अशांति शांति भी नहीं देखता। किसी के कोई धर्म कार्य करना है और तकलीफ हो रही है तो अशांति भी वो आनंद के सामने अशांति कुछ नहीं है, तो अशांति भी वो टॉलरेट कर देता है, चाहे अशांति हो रही मगर आनंद आ रहा है, उच्च क्वालिटी का आनंद। तो ऐसे पूरा समझे और ये निगाह से जो जीने का शुरू करें, तो इसमें कोई कड़ी कड़ी साधना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, और कोई बोले आसक्ति छोड़ो 100 दफा बोलता रहेगा,
आसक्ति कभी नहीं जाएगी, क्योंकि लगाव एक होता ही है, उसको प्रेम में कन्वर्ट कर। बस सबसे 5 आदमी को प्रेम करते हैं, सबको प्रेम करना शुरू कर। आसक्ति कहाँ टिकेगी? सबसे एक से कम और एक से ज्यादा करो तो आसक्ति और नफरत बोल जाए कि पड़ोस में 2 बाजू 2 पड़ोसी है, एक से ज्यादा लगाव रखो और एक से कम लगाव रखो तो इधर आसक्ति और इधर नफरत भूल जाएगी। अब दोनों को समान भाव से आसक्ति रखो तो प्रेम हो गया, कन्वर्जन कर प्रेम, वो वहां परमात्मा प्रकट हो गया। जहां प्रेम है परमात्मा। तो कुछ छोड़ना, समझना बस, और उसको ऐसे ये जो युक्ति लगाने से मुक्ति मिल जाती, ज्ञान से मुक्ति, यानी ज्ञान से युक्ति आती है पिक्चर में, और वो युक्ति से मुक्ति मिल जाती है। बाकी ऐसे यू पूरी सृष्टि का, पूरी दुनिया का ज्ञान और जो बोला है वैसे ये करो वो करो वो करो, कुछ परिणाम नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं, और एकदम फटाक से रिजल्ट आया। इंसान सोचे कि ये सब भगवान का है बस। और जैसे कि घर में अपन सब लोग रह रहे हैं तो ये क्या एक व्यवस्था है। जैसे आप वो जाते हैं कैलाश का संघ निकालते हैं, 25 आदमी का संघ है, और 25 आदमी का संघ है तो वो साथ में एक जगह पे रहते हैं, होटल में वो धर्मशाला में रहते हैं, चाहे होटल में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो सबका एक अंडरस्टैंडिंग बना ले। सब समझते हैं कि सब यात्री है, सब भक्त है, भगवान के भक्त है, ऐसा अंदर सब समझते, सब भक्त, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं। तो फिर भी एक रिलेशन, और वो रिलेशन से आप प्रेम भाव भी, कोई नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसक्ति मत रखो, सबसे प्रेम करो परमान सब। अब जब भाई से प्रेम करना नहीं सीखोगे तो भगवान से क्या प्रेम करोगे? प्रेम की आदत ही नहीं तो कहां से प्रेम करोगे? नफरत की आदत है तो भगवान से भी कैसे प्रेम होगा? आदत तो डालो। तो सब लोग आपके साथ 25 लोग हैं, तो फिर क्या करते हैं, एक सुविधा के तौर पे ऐसा करते हैं कि कोई एक रसोई बनाएगा, कोई एक सीधा सामान खरीद के लाता है, कोई सबको कोई मेनू बनाता है, और कोई दूसरा कोई सर्व करता है। ऐसे करके सब अपने काम का बंटवारा कर लेते हैं और संघ में जाते हैं। मेन ध्येय तो वो नहीं है कि साथ में रहना, साथ में खाना, वो मेन ध्येय नहीं है। मेन ध्येय कैलाश पहुंचना, भगवान के दर्शन। मगर वो मेन ध्येय के पहुंचने के लिए बीच में आपने एक इंटरमीडिएट एक व्यवस्था करी है। वैसे ही अपना जो घर बनाते हैं, तो ये जगत में सब जीव आए हैं, भगवान का भजन सबको करना है, मुक्त होना है, मगर ये बीच में इसको एक इंटरमीडिएट व्यवस्था बनाई, क्योंकि सब लोग सबके काम करते रहेंगे तो भजन कैसे होगा? अब मान लो कि यात्रा पे 25 लोग जा रहे हैं, और सहयोग, या तो जो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, 2 चीज बोलते हैं, सहकार और सहयोग जो है वो भाव नहीं है तो लोचा हो जाएगा। वो क्या करेगा? सबके लिए सब रसोई बनाएगा, सबके लिए सब कपड़ा धोएगा, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। सबका सामूहिक एक रसोई बन जाएगी तो सबको सबके लिए रसोई नहीं बनानी पड़ेगी, सबके बर्तन नहीं मांजना पड़ेगा, सबके एक सुविधा है। जैसे घर में भी वही एक अंडरस्टैंडिंग एक सुविधा है। ये 2-3 मेंबर है जो पैसा कमा के लाते हैं, बाकी के मेंबर है, छोटे बच्चे हैं तो पैसा कमाने के लिए जाए और घर का काम भी करे, रसोई भी बनाए और पढ़ने के लिए जाए, वो कैसे हो सकता है? तो एक धर्म एक व्यवस्था है, धर्म कोई अल्टीमेट चीज नहीं है। जो बाह्य धर्म है, बहिरंग धर्म, अंतरंग धर्म अलग चीज है, मगर जो जगत में सस्टेन करने के लिए जो बनाया हुआ धर्म है वो तो एक व्यवस्था है, एक डिजाइन है। इससे क्या होता है, पूरा घर का कारोबार चलता है। तो पैसा कमान के जो घर आता है ना, उसको भी रसोई बनाने की नहीं रहती, कपड़ा धोने का नहीं रहता, बस सीधा वो आया, भोजन कर लिया और भगवान के भजन में लग जाएगा, सुविधा रहेगी। और जो लेडीज वाला स्टाफ है वो भी क्या आगे कि अपने धंधे पे चले गए पुरुष तो आराम से बैठ के वो भी अपना मुक्ति का साधन भजन कर सकते, क्योंकि रसोई नहीं करनी, रात को आओ तो वो रसोई कर देंगे। तो ऐसे सब लोगों को मुक्ति का चांस मिलता है। बच्चे लोग भी अपनी पढ़ाई कर लेते, अपना ध्येय सिद्ध कर लेते, क्योंकि ये सब काम करना नहीं है। तो ये एक व्यवस्था है, मगर समझ क्या लेते हैं, क्योंकि कैलाश पे जाना है तो फिर भगवान और कैलाश गौण हो जाता है, और बीच वाले भी व्यापार, इसका क्या धंधा है, उसका क्या धंधा है, वो क्या धंधा है, इसमें फंस जाएगा, और 25 लोगों के वो इसके अंदर ही फंस जाएगा, मेन धंधा भूल जाएगा। जो इधर आके जो मस्ती या घर की व्यवस्था कोई बुरी चीज नहीं है, मगर इसमें ही फंस गया तो वो तो गलत है। वो जैसे कि यात्रा में 25 लोग हैं, यात्रा खत्म हो गई, मान लो कि दर्शन हुए, घर पे आए, तो वैसे विदाई हो जाते हैं।
और विदाई होने में भी ऐसा है कि कोई मान लो कि यूपी से जुड़ा है तो यूपी का प्रदेश है तो वो गाड़ी से उतर जाएगा, तो सब टाटा बाय बाय कर देते, प्रेम से करते हैं। विदाई तो होती है मगर कोई रोता नहीं है, और रोता भी है शायद मान लो कि ज्यादा लगा है तो रोने की भी छूट है, मगर वो प्रेम से रोएगा, शोक नहीं करता है। इस संसार में लोग शोक करते हैं, अज्ञानता है। इतनी साथ में रहे, इतने साल साथ में रहे तो प्रेम के अश्रु आने चाहिए। जैसे हॉस्टल में रहते हैं और कोई अपना पार्टनर है और उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, हॉस्टल एक व्यवस्था थी, अंदर रहना था, पढ़ना था, तो ये तो एक व्यवस्था थी, अल्टीमेट तो थी ही नहीं। मगर सीनियर होता है तो पहले वो विदाई ले लेता है, तो सब मिलके विदाई दे देते कि जाओ अब तेरा काम हो गया है मुक्ति का, डिग्री मिल गई, पढ़ाई खत्म हो गई, तो तू अब जाता है, दूसरा कोई आएगा रूम में और फिर दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, सबको जाना है, सब समझते कि सबको जाना है और सबको हिल मिल के फेयरवेल रख के फिर सबको विदाई भी देते हैं। और कहीं भावावेश में आके प्रेम के अश्रु भी आते हैं, मगर कोई शोक नहीं करता। शोक के आंसू नहीं, शोक का एग्जिस्टेंस भगवान के सामने, प्रेम के अश्रु है, शोक नहीं, चिंता नहीं, नफरत नहीं, ये जो है ना चीजें, दुख नहीं, ये सब चिंताएं नहीं, ये यही मिटाने के लिए तो अध्यात्म है। अध्यात्म से कोई फायदा नहीं, अध्यात्म से यही फायदा है कि आप लाख कोशिश करो तो फिर भी अध्यात्म का सेवन अगर आपने कर दिया तो आपकी सब चिंताएं गायब हो गई, सब दुख गायब हो गए, सब शोक गायब हो गया, सब भय गायब हो गया, ये सब गायब हो जाता है। कैसे? बातों से, हाँ बातों से ही गायब हो जाता है। ऐसी समझदारी आती है तो ये सब चीजें, और ये एक निकम्मी चीजें ही है, ये बकवास चीजें है, तो बकवास चीजों को क्यों रखते हैं, क्यों प्रीति करते हैं, तो इसके लिए क्यों ज्ञान नहीं लेते? ज्ञान लेके इसको झटपट भगाओ, बेकार की चीजें, आनंद में आते, परमानंद में आते। इसीलिए सत्संग करना है, इसीलिए ये करना है, इसमें कुछ करना कुछ नहीं, इसीलिए सब समझना है, ये समझने का करना है। ये समझने का करने से क्या है, जीवन में से जो गलत चीजें हैं वो सब चली जाती है। तो जो विदाई सबको देके वो प्रेम के अश्रु निकाल के कोई रोएगा तो चलो इतना साथ रहा था तो बराबर है, मगर कई लोग ऐसे रोते हैं कि हमने गलत किया था, सेवा नहीं की, और फिर शोक करके रोएगा। और साथ में मिलके भी बहुत उत्साह से रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि भी उदासीन भाव रख के जीना। जैसे कई लोगों का ऐसा है कि किसी के साथ जुड़ने तो वैसे वो जैसे कोई डीजल पिया है और उसको क्या कैस्टर ऑयल पिया है और जो मुंह होता है ऐसा मुंह के लटकता मुंह रख के सबके साथ वर्तन करने, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म नहीं, अध्यात्म ऐसा नहीं सिखा। अध्यात्म तो ऐसा सिखाता है कि आप उसको सपोर्ट करो, वो आपको सपोर्ट करे, जिंदा दिली रखो, दूसरों का शुभ चिंतन करो, साथ में बैठो और प्रेम से रहो। और क्योंकि एक दिन वो चला जाएगा, तो जाता है तो इससे पहले प्रेम से रह लो। मिथ्या है, सब जाने वाला है, इसका मतलब कि जुड़ना नहीं, ऐसा नहीं, अच्छे से जुड़ो, क्योंकि एक दिन जाएगा तो जब साथ में तब तो प्रेम से रहो, बाद में क्यों रोते? वो तो जाने वाला है, खुद को भी जाना है। अपने पिताजी अच्छे से सेवा कर लो, अच्छे से जो खाना है खिलाना है, जो पिताजी की जो चाहना है सब पूरी करो, प्रसन्न रहे और आशीर्वाद दे ऐसा करके जाओ। नहीं तो बाद में कुछ करोगे नहीं और फिर वो मान लो कि गुजर गए, इधर से चले गए, फिर शोक करोगे कि ऐसा मैंने किया होता तो अच्छा था, ऐसा किया होता। पत्नी भी है तो अपने पति की जब जिंदा है पति तब सेवा नहीं करेगा और फिर बाद में सोचे कि ऐसा किया होता कि ऐसा किया था, हम दुखी नहीं करते, खिला के देते, सुबह उठ के गरम गरम नाश्ता देते, इसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो पहले उसको मिथ्या समझा था, उसको सही समझ के भगवान ने ड्यूटी दी है ऐसा समझ के ये सब अच्छे से किया होता तो ये रोने का वक्त ही नहीं आता, शोक करके रोने का कम से कम वक्त नहीं आता। प्रेम से रो लेगा चले, तो भगवान के लिए भी प्रेम से रो सकते। वियोग होता है तो प्रेम के अश्रु तो भगवान के लिए भी निकाल सकते, बाकी शोक के अश्रु नहीं, दुख नहीं। भगवान दुखी हो जाते, भगवान क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा बाप है। एक ऑर्डिनरी पिता भी ऐसा होता है, ऑर्डिनरी पिता भी क्या सोचता है, मेरा बच्चा दुखी है तो पिता दुखी हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा तो हमेशा हर हमेशा खुश ही रहना चाहिए, वो ऐसे ही देखना चाहता है। कोई बाप ऐसा नहीं है कि ऐसा खुद के जो है वो बच्चे को ऐसा दुखी देखना चाहता हो, वो ऐसे ही देखना चाहता है कि सब खुश हो रहे, मस्त रहे, परस्पर हिल मिल के चले, कोई झगड़ा नहीं करे और सब संतुष्ट। यही तो चाह है भगवान की, यही तो चाह। तो यही चाह को खरी साबित करने के लिए
सबको ऐसे ही रहना चाहिए, सबसे हिल मिल के रहना चाहिए और पूरे प्रेम से रहना चाहिए और प्रेम को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रेम को बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा है कि शुरुआत में आपकी ड्यूटी 5 अपने जो पात्र है 5-6 पात्र है पहले देखे उससे प्रेम करो, मगर जब जैसे आगे बढ़ो तो धीरे धीरे फिर सबसे प्रेम करना सीखो, पूरी दुनिया से प्रेम करना सीखो, तो ये जगत को छोड़ के जा सकते, प्रेम से आराम से छोड़ के जा सकते। क्योंकि एक जो रूठित होता है, जो जो बोलते हैं स्टोर वाला पानी है ना, वो खराब हो गया, बहता पानी निर्मल है। तो अपना जो है जो प्रेम को ये 2-4 पात्र में यूं कर देते हैं, वो सड़ जाते। सबसे प्यार करता है तो उसको जगत छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो व्यापक हो गया, छोड़ने का सीख लिया। 5वें आसक्ति तो वो नहीं छोड़ सकती, सबसे जब प्रेम कर सकता है तो छोड़ सकता है। प्रेम में और आसक्ति में फर्क है। जैसे कि कोई इंसान है, फादर से प्रेम करता है, मदर से प्रेम करता है, तो फादर या मदर 24 घंटा पास में रहना जरूरी नहीं भी है तो भी उसको ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं है। और जो प्रीतम और प्रियतम है वो आसक्ति है, किसी के साथ आसक्ति है, तो वो 1 मिनट भी इसके सिवा नहीं रह सकता। इसलिए ऐसा उदाहरण भी भगवान के लिए बताया गया है कई लोगों को, जैसे कि कामी आदमी को, जैसे कि जो प्यारी होती है अपनी, जो प्रियतमा प्यारी होती है, वैसी आसक्ति रखे भगवान को प्यार करो। ऐसा इसलिए बोला गया है कि एक उदाहरण दिया गया है कि वो कैसे लगे रहो। इसका मतलब ऐसा नहीं है, तो एक उदाहरण दिया है क्योंकि वो जैसे करता है प्रेम, ऐसे प्रेम करो, यानी सदा प्रेम करो। मगर यूं देखें तो प्रेम ऐसी चीज है, जैसे कोई आसक्ति है वो इसके अलावा रह नहीं सकता, और उसको ही व्यसन और इसको ही बुरी चीज बोली गई है। प्रेम में ऐसा नहीं है। गोपी को कृष्ण से प्रेम था, तो कृष्ण भगवान नहीं थे, वियोग था, बीच में चले गए थे, पूरी जिंदगी प्रेम से निकाल, और वो वियोग में वियोग समझते थे, वियोग में भी प्रेम था, क्योंकि आसक्ति नहीं। जैसे कि कोई पदार्थ से आसक्ति होती है, चाय से आसक्ति, क्या हुआ, व्यसन बोलते हैं, तो बिना चाय आप रह नहीं सकते। और दूध से प्रेम करते तो दूध नहीं मिला तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दूध को व्यसन नहीं बोला जाता। रोटी खाते, रोटी 4 दिन नहीं खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कोई आसक्ति वाली चीज है, इसके अलावा एक चीज, वो बंधन का हेतु हो जाता है। अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम में तो छोड़ना बहुत आसान है, सबको छोड़ सकते हैं। तो सब जीवों को प्रेम करो। इंसान की गलती क्या है कि आसक्ति नहीं रखनी है, तो इसका मतलब प्रेम भी नहीं रखना। प्रेम और आसक्ति को एक समझते, गलती। जैसे जो काम और स्त्री को एक समझ लेता है, तो काम को छोड़ने के लिए स्त्री को छोड़ देता है, और उसको पता नहीं रहता कि काम और स्त्री अलग चीज है, तो लोभ और पैसा अलग चीज है, आसक्ति और प्रेम अलग चीज है। वो समझता नहीं, इसलिए वो पैसा छोड़ देता है। इसको अगर पता चल जाए कि पैसा अलग चीज है और लोभ अलग चीज है, लोभ को छोड़ना है, पैसे को नहीं छोड़ना है। जैसे काम को नहीं छोड़ना है, काम यानी व्यभिचार को छोड़ना है, काम को नहीं छोड़ना है, व्यभिचार छोड़ना है, स्त्री को नहीं छोड़ना है। स्त्री को रखो, काम रखो, व्यभिचार को छोड़ो। तो शास्त्र जो समझाते हैं तो भी आप प्रेम करो, आसक्ति मत करो। इसका मतलब जब सबसे सब करोगे तो ऑटोमेटिक आसक्ति चली ही जाएगी, ऑटोमेटिक चली जाएगी। इसका कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ये उल्टी लाइन में दिमाग को लगाने का ही, पॉजिटिव लाइन में लगाने का और सबसे प्रेम करने का, तो सबको आसानी से छोड़ सकेगा। न तो कोई राग है, न तो द्वेष है। ऊपर से उल्टा होता है, किसी से ज्यादा नफरत होती है ना, तो नेगेटिव आसक्ति बोली जाती है, उसमें ज्यादा दिमाग रहता है। जैसे कोई शत्रु है तो आप 24 घंटा उसका ही चिंतन करो। तो झगड़ा हुआ है, कुछ है, तो आप कोई भगवान का भी चिंतन नहीं करोगे, कोई प्रेम लायक पात्र का भी नहीं चिंतन करोगे, वो दुश्मन का चिंतन, झगड़े का चिंतन, नेगेटिव चीज का चिंतन, उसमें दिमाग लगा है, क्योंकि वो वही छाया हुआ है। और राग द्वेष नहीं रखो, कुछ नहीं रखो, तो फिर उसका चिंतन ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चिंतन इसी का ही करता है। जिसको जो निकम्मापन से भी पकड़ता है तो भी चिंतन होता है, और बहुत काम का करके पकड़ता है तो भी चिंतन होता है। और ड्यूटी से जब बंध जाता है तो ये मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी ये है कि हमने ये काम कर दिया कि कैलाश की टूर में थे, हमारा काम था रसोई बना दिया, बस बाकी सब खाओ पियो, हम कुछ बाद में नहीं करेंगे, हम सिर्फ भोजन करेंगे, फिर बर्तन का हमें देखना नहीं है, कुछ देखना नहीं है। ये आसक्ति भी नहीं रखने की कि सब हम कर लेंगे, हमारी ड्यूटी बन गई, खत्म। दूसरे का काम दूसरा करेगा, तीसरे का काम तीसरा करेगा। कोई आसक्ति बिना भी ड्यूटी का परफॉर्मेंस हो सकता है। इसीलिए स्वधर्म को बताया। स्वधर्म एक ऐसी चीज है
जिससे अधर्म भी नहीं होता है और आसक्ति भी नहीं होती। धर्म है और मत नहीं करोगे आसक्ति के नाम देके, धर्म को क्या बोलोगे, ये तो धर्म मगर ये तो आसक्ति है, तो आपको अधर्मी बना देगा, धर्म को छुड़ा देगा। कोई महात्मा है और ऐसे बोले तो भी बच्चे का पालन करना है तो आसक्ति है, तो फिर बच्चे का पालन करने वाला जो धर्म है उसको भी आप छोड़ दोगे तो पाप हो जाएगा। बच्चे का जो पालन करना है वो आपका धर्म नहीं है, तो वो आसक्ति है, तो उसको छोड़ दो। क्योंकि ये आसक्ति और धर्म को नहीं समझे तो अधर्म भी हो जाता है और नुकसान भी हो जाता है। तो वो बराबर से समझना पड़ता है, ये आसक्ति है, ये धर्म है। धर्म है तो प्रेम, धर्म के अंदर प्रेम होता है, क्योंकि वो बैलेंस है, इसमें न तो नफरत है, न तो क्या राग है, न तो द्वेष है, बीच वाला है, प्रेम वाला है। तो धर्म के साथ प्रेम जुड़ा हुआ है, भक्ति जुड़ी हुई है, ज्ञान अंडरस्टैंडिंग जुड़ा हुआ है, ये सब एलिमेंट जुड़े हुए हैं। ज्ञान आएगा, धर्म आएगा तो ऑटोमेटिक प्रेम भी आएगा, भक्ति भी आएगी, निकम्मी चीजें सब भाग जाती है ऑटोमेटिक। इसको आप इकट्ठा करो। जैसे एक कोई अंधेरा है, 100 साल से भी अंधेरा है, चाहे कितने भी साल से, क्योंकि जीव के अंदर अंधेरा कब से है, तमस है, तमोगुण है, सब है। मगर सत्व की जब एंट्री हो जाती है तो 100 साल का अंधेरा भी एक तितली जलाओ और सब चला जाएगा, एक सेकंड में चला जाएगा, टिक ही नहीं। वैसे ज्ञान की एंट्री हो जाए, धर्म की एंट्री हो जाए और भगवान की एंट्री हो जाए तो ये अंधेरा टिक नहीं सकता, और बस मस्ती ही मस्ती, बाकी बस्ती। यही तो एक काम है। मगर अलग अलग ढंग से ये जो बुद्धि है, थोड़ा ये क्या है, संसार में रहते हुए भी, जैसे आपको एक उदाहरण दिया कि भी हॉस्टल में कैसे रहते हैं और बिना बंधन भी रह के अपना हेतु सिद्ध हो जाता है। इधर तो लोगों ने क्या हेतु ऐसा बना लिया कि भगवान प्राप्त नहीं करना है। हॉस्टल में सबको पता है कि डिग्री प्राप्त करनी है और एक व्यवस्था है। कैलाश गए तो सब समझते हैं कि कैलाश में भगवान का दर्शन करना है और फिर दर्शन करना है, वो एक हेतु है, सिद्धांत समझते हैं, ध्येय को समझते हैं। तो इसीलिए वो बीच वाली को व्यवस्था समझते हैं। मगर संसार में जो ये बना है वो क्या समझते हैं कि यही अल्टीमेट है, इसमें दूसरा कोई ध्येय सिद्ध करने का ही नहीं है। ये पता नहीं है। वो लोग क्या समझते हैं कि ये व्यवस्था ही अल्टीमेट है। जैसे हॉस्टल में रहना, पढ़ा रहना, वही अल्टीमेट है। कॉलेज जाना, डिग्री लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे संघ में कोई काशी जाएगा या कैलाश जाएगा, समझे कि बस धर्मशाला में उतरना और होटल में रहना और साथ में मिलजुल के बातें करना, वही अल्टीमेट है। दर्शन कुछ काम की चीज ही नहीं है। तो वो जैसे निकम्मा हो जाता है, सब बेकार परिश्रम, संघ का पूरा जो है वो पूरा परिश्रम ही बेकार हो जाता है। वैसे ही संसार में भी घर में रहे, सब साथ में रहे, मगर जो सबका ध्येय ये होना चाहिए कि यही घर में, यही आश्रम में, इसको घर मत बोलो, इसको आश्रम बोलो या तो मंदिर बोलो, यही घर में, यही मंदिर में रह के और अपना जो साध्य जो चीज है उसको पा लेवे, तो ये व्यवस्था बराबर है। गलती कहाँ होती है? ये आश्रम कब गलत साबित होता है, ये जो संघ कब गलत साबित होता है? जब दर्शन ही भूल जाता है। हॉस्टल कब गलत साबित होती है? कि जब उधर जो क्या है वो पढ़ाई नहीं करता, डिग्री प्राप्त नहीं करता। वैसे इधर भी कोई मान लो कि अपना हेतु जो मुक्ति का हेतु है, भगवान को पाने का जो हेतु है, परमानंद पाने का जो हेतु है, वो हेतु सिद्ध नहीं करता, तो ये पूरी व्यवस्था भी फोकट है, गृहस्थाश्रम भी फोकट है, सब फोकट है। वैसे सन्यासी भी अगर कहीं गया और उधर जाके भी चेला चेली के चक्कर में पड़ गया, या तो आश्रम में बढ़ाने का चक्कर में पड़ गया और वो भी भगवान को नहीं पाया, तो वो व्यवस्था भी बेकार है। वो भी एक व्यवस्था है कि उधर गुरु और शिष्य सब साथ में मिलके चलो ये अपना कुछ कारो, भिक्षा ला के खाना है और भजन करना है, वो भी एक व्यवस्था है। ये भी एक आश्रम है, वो वानप्रस्थ आश्रम है, ये भी एक आश्रम, संन्यास आश्रम, सब आश्रम है, ये सब आश्रम है। ये भी आश्रम, इसको छोटा मत समझो, ऐसे नहीं समझने का कि वही आश्रम है। ये वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम है, तो ये गृहस्थ आश्रम, इसको छोटा क्यों माना? सब में सबको भजन करना है और भगवान को माना है। ये व्यवस्था अलग है, वो व्यवस्था अलग है। उधर गुरु चेला है, गुरु भाई है, इधर वो भाई है, बायोलॉजिकल ब्रदर है, उधर गुरु भाई है, इधर पिताजी माताजी है, तो उधर गुरु माया तो गुरु है। ये तो नाते तो रहते ही है, सब रहता है उधर, पोस्ट है, डिग्री, सब काम रहता है। तो जहां है वहां भगवान को ध्येय बना लो और इस व्यवस्था को समझो, साथ में हिल मिल के प्रेम से रहो और अपना जो ध्येय है, जो हासिल करना है, उसको भूले बिना उसको क्या है, उसको हासिल करना। नहीं तो क्या है, वो जो अपना असल काम है वो रह जाएगा
और सिर्फ बस साथ में रहे खाए पे, और उसमें रोने का ही होता है क्योंकि देश सिद्ध नहीं किया, हॉस्टल से विदाई लेगा, पढ़ाई नहीं है, न पास हुआ है, और घर कैसे जाएगा, वो रोएगा ही। और फर्स्ट क्लास आया है या तो डिस्टिंक्शन आया है तो घर पे कितनी खुशी रहेगी, जाने के वक्त रोएगा वो, तो समझेगा मजा। उधर शिव जी के दर्शन हो जाते हैं, फिर क्या तमन्ना हो जाती है, बस अब घर चले जाए, फिर संघ का कुछ नहीं सोचता ज्यादा, हो सके इतना जल्दी फटाफट, वो पहले जाएगा पैदल और उधर से प्लेन से आते हो गाड़ी पकड़ के सब अपने अपने घर जल्दी जल्दी चले जाते हैं, बड़े हौस से छूटे भी पड़ते हैं और चले जाते हैं। ऐसे संसार में भी सबका ध्येय सिद्ध हो गया तो भी चलो मुक्ति के मार्ग में सब चले गए, अच्छा डिस्टिंक्शन आ गया, लाइफ एंजॉय किया बढ़िया से, तो किसी को रोने की जरूरत नहीं, रोते की इसमें कोई नुकसान ही नहीं। ये तो अच्छी डिजाइन है, शरीर जब काम लायक नहीं रहा था तो भगवान नया शरीर देने वाला है, और आगे भी अच्छी ही गति है, जहाँ जाना है वो भी अच्छा ठिकाना है। और जैसे कि एमएनसी में रहने वाला सोचता है भी टाटा की 10 कंपनियां हैं, तो 10 कंपनियां ऐसे ईश्वर के भी बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो अब ये एमएनसी से उठा के बोले कि भाई आपको ये कंपनी में नौकरी करनी है, तो बोलेगा कि अब हम तो टाटा के ही नौकर है, आप उधर भेजो, तो उधर चले जाए, उधर भी क्वार्टर मिलने वाला, उधर भी नौकरी पगार पानी मिलने वाला, उधर एंजॉय करेंगे, जहां भेजो जाएंगे, अपना क्या है। ऐसे इधर जब समझ ले कि अपना क्या है, सब भगवान का है। हम तो इधर जो हमारा काम कर रहे हैं, प्रसाद मिल रहा है, खाते हैं पीते हैं एंजॉय करते हैं, काम करते हैं, भगवान का मजा कर रहे हैं, बस मैं और मेरा लाओ तो ये जीव प्रकट होता है, तो सब पूरा संसार या खड़ा होता है। उसको लाने की जरूरत ही क्या है, ये तो बेवकूफी है। मैं और मेरा लाए बिना भी जीवन चलता है, इसमें भी खाने का भी होता है, पीने का होता है, सब संसार में कोई ले भी नहीं जाता है, घर में आके कोई पंखा खोल के ले नहीं जाता, कुछ एसी भी लेके नहीं जाता है। इसको मैं बोलो तो कि नहीं बोलो तो भी क्या फर्क, तो गलत आदत हो गई, तो यही निकालनी, ये नहीं निकली अगर, तो जब छोड़ना पड़ेगा तब इतना कष्ट होगा, इतना दुख होगा कि इसका तो सबसे बड़ा कष्ट है। इसको कंपेयर किया गया है, इतने विंची के गंध है, जैसे काटता है तो सर्प काटते हैं, ऐसा ये इमेजिनेशन है, मगर कष्ट होता है, मतलब इंसान को पता चल जाता है कि कोई भी चीजें ऐसे छोड़नी पड़ती है, कितना दुख। सबसे बड़ा दुख यही है संसार, और यही दुख को नहीं जब रहे वही तो अमरता है। आसानी से बड़े प्रेम से इधर से पसार हो जाए, उसको ही तो इमोर्टैलिटी अमरत्व बोलते हैं। बाकी इसके अलावा बड़ा दर्द क्या है, यही तो सबसे बड़ा दर्द दुख है। सबसे बड़ा दुख है जन्म, सबसे बड़ा दुख व्याधि तो है ही है, जरा भी है, मगर सबसे बड़ा दुख तो यही है। अब इसको जब क्रॉस कर लेता है कि भाई मैं मरने वाला नहीं हूँ, मेरे लाइफ के पीछे भी मेरी लाइफ है और मुझे कोई इसमें कुछ खोना ही नहीं है, ऐसा जब दिमाग में पक्का हो जाता है तो मैं भगवान की शरण में हूँ, मेरा नाश नहीं होने वाला। कहीं भी जाओ तो आगे भी हमारा शुभ ही अच्छे लोग में जाना है, जैसे कोई अमेरिका जाना है इंडिया छोड़ के तो नहीं खुशी रहती है, उसको पता है कि कहाँ जाना है, अमेरिका जाना है तो आराम से प्लेन में बैठ के जाता है, रोता नहीं। जब जिसको पता नहीं कि प्लेन तो जाता है मगर कहाँ जाएगा वो रोएगा, कोई वो झाड़ी में तो नहीं छोड़ देगा, दरिया में तो नहीं छोड़ देगा, मगर ये जिसको पता है कि इधर ही जाने वाला है तो खुशी खुशी चला जाना, और खुशी खुशी चला जाना वही तो जीवन को संवारना है। जीवन जाने से पहले ये जो प्रिपरेशन करना वही तो एग्जाम है, मृत्यु को क्रॉस कर दिया जीते जी, तो यही तो करना है, नहीं तो मोक्ष कभी नहीं मिलता। जाते वक्त जो कुछ है ये परिस्थिति को जो प्राप्त नहीं करता उसको कभी, जिसको जीवन मुक्ति नहीं मिली है वो कभी विदेह मुक्ति नहीं प्राप्त। जीते जी जो मुक्त नहीं हुआ है वो मरने के बाद मुक्त नहीं हो सकता। बस इसको समझ के जीवन मुक्ति को पाने के लिए जीवन के अंदर कर्म को लाओ, धर्म को लाओ, उपासना को लाओ, ज्ञान को लाओ, भक्ति को लाओ, इतनी एलिमेंट्स लाओ कि इससे सब आनंद सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, परमानंद यानी परमात्मा सब चीजें मिलेगी। यही एक साधना, इससे अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे कितने भी शास्त्र, कितने भी ग्रंथ ने यूं देखो तो ग्रंथ गड़बड़ करी बात न करी, ऐसी बात बहुत शास्त्र है, बहुत कुछ है,
अगर निचोड़ के रूप में जो ये सार अगर नहीं समझा गया तो पूरे शास्त्र कोई काम के नहीं। और इसमें इतिहास तो कोई काम का नहीं है। कम से कम इतिहास यानी एक ये लोक में एक राजा था, 4 उसकी रानियां थी, और ऐसे हो गया, इसने वो किया, तो वो पंचायत करने से अपन को क्या मिलने वाला? कुछ मिलने वाला। ऐसी बातें क्यों करते हैं? ये बातें अध्यात्म की और धर्म की बातें नहीं है। और इसमें से सीखने के लिए ठीक है, इतिहास है, सीखो, सीखने के लिए ठीक है, मगर ये कुछ याद रख के या इसका जो है वो उद्बोधन करके कथा सुनाया, ठीक है, मनोरंजन की ठीक है, मनोरंजन भी होता है, ऐसा नहीं है, मनोरंजन भी है, मनोरंजन भी है, मन को शुद्ध भी करता है, पवित्र भी करता है। मगर जो साधक है कि यही एक ही अवतार में जो अपना पूरा जो कुछ है काम करके जाना है, तो थोड़ी ज़्यादा स्पीड लगती है। इसमें पुराण से ऊपर उठ के मान लो कि जो है वेद के अंत पाठ, वेद को पकड़वा, कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, उपनिषद, अध्यात्म को पकड़ना, धर्म से ऊपर, ये सब चीज़ों को पकड़ो तो जल्दी मोक्ष होता है। अच्छा है।